UPSC 2023 has been, in my opinion, the toughest UPSC prelims ever. And इसमें सिर्फ 120 days are left. नेक्स्ट 4 months में आप क्या करोगे वही डिटरमाइन करेगा कि आपके साथ 26 मई 2024 को क्या होगा. एंड इसके लिए हम लोग देर आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस. नॉट एन एग्जैक्ट प्लान, वो तो सबका अपना कस्टम होगा, अपना पर्सनल होगा, बट एक जनरल ओवरव्यू आइडिया कि हाउ टू इफेक्टिवली यूज़ दीज 120 days, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल है. इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. इसके पहले आपने जो किया सो किया. दीज 120 days आर गोइंग टू डिफाइन इफ़ यू आर राइटिंग मेन्स और नॉट. सो आज का एजेंडा है, विल टॉक अबाउट आवर एनिमी जो यूपीएससी है. 120 days का फाइनल ब्रेकडाउन एक देखेंगे. मॉक टेस्ट्स कितने देने हैं और कब देने हैं. हाउ टू सर्वाइव सी सैट, राइट. एंड करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है एंड कितना टाइम देना है. हेलो एवरीवन, दिस इज यूपीएससी ओवर सिंप्लीफाइड. लेट अस बिगिन. नो योर एनिमी. हाउ डू यू नो योर एनिमी? लाइक पुराने ज़माने में बैटल्स होते थे, वो लोग क्या करते थे, स्पाई भेजते थे एक दूसरे को, पहले से पता करके रखते थे कि एक दूसरे के बारे में डेटा कि कितने कैवलरीज हैं, कितने हॉर्सेस हैं, कितने फुट सोल्जर्स हैं, ऑल ऑफ दैट. लाइक दैट दिस इज़ अ बैटल एंड यू हैव टू नो कि यूपीएससी के पास क्या क्या चीज़ें हैं. एंड वो कैसे पता चलेगा? थ्रू पीवाईक्यूज़. मोस्ट लोगों का ये क्वेश्चन होता है ना कि पीवाईक्यूज़ कब सॉल्व करना है. मैं बोलूँगा जब जागो तब सवेरा. आज से आप शुरू कर लो पीवाईक्यूज़ करना. आई विल टेल यू व्हाई. आपने कुछ तो पढ़ा होगा पहले. इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर 2024, आपने कुछ तो पढ़ रखा होगा पहले से. यू हैव सम आइडिया ऑफ द सिलेबस, बट वॉट यू डोंट हैव कि किस टाइप के क्वेश्चन एंड क्या एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट है. अगर आपने पीवाईक्यूज़ नहीं सॉल्व किया, यू विल नेवर अंडरस्टैंड दैट. सो आप कोई भी 10 years का बुक उठा लो, लास्ट 10 years वाला जो भी आता है, एक मृणाल सर का भी आता है, एंड यू सॉल्व इट. सिंपल. लेकिन ये काफ़ी नहीं है. क्यों? क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न चेंज होता रहता है. एवरी वंस इन अ वाइल इट चेंजेस. एंड अभी करंटली ये फिर चेंजिंग के प्रोसेस में है. 2024 कैन बी वेरी अनएक्सपेक्टेड. तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे? उसके लिए हमें सॉल्व करना है यूपीएससी के अदर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी, विच आर CDS, CAPF, NTA, जियो साइंटिस्ट, CISF एट्सेट्रा. इस टाइप के जितने भी हैं विल सॉल्व. इसको कैसे कर सकते हो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाओ, डाउनलोड करो, एंड देन उसमें आपको देखना होगा. उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यूपीएससी के लिए एग्जैक्टली सही नहीं बैठता है, बट बहुत सारे बैठते हैं. उससे आपको पता चलेगा कि इन दिस पर्टिकुलर ईयर, लाइक 2023 2024 में जितने एग्जाम हुए हैं यूपीएससी के अभी इस प्रीलिम्स के जस्ट पहले, उसमें यूपीएससी का इंटरेस्ट कहाँ है, किन टॉपिक्स में है, किस कॉन्टिनेंट पे है, किन चीज़ों में है. ऑल ऑफ दैट यू विल अंडरस्टैंड कि दिस ईयर वेयर यूपीएससी इज़ फोकस्ड. एंड उसके लिए इन सारे को सॉल्व करना होगा. तो क्या सिर्फ एक 1 year का करना है? नो, लास्ट 1 year का तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये CDS CPF ये एटलीस्ट 3 years का करना है आपको. ओके, यहाँ 10 years प्लस ये 3 years. ये जो PYQs है ये 10 years वाला है. इससे रिलेटेड मैंने एक एक्सेल शीट वगैरह कई बार डिस्कस किया. मैं फिर से वो लिंक डाल दूंगा. अगर आपके पास नहीं है, यू कैन रेज अ रिक्वेस्ट फॉर दैट. वो कम्युनिटी ड्रिवन एक एक्सेल शीट है जिसमें बहुत सारे PYQs के टॉपिक्स हैं. आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो. यू डोंट हैव द क्वेश्चंस देयर, सिंपली टॉपिक्स दिए हैं फॉर दीज पर्टिकुलर सेट जो अदर एग्जाम्स हैं. इसके लिए आई एम प्लानिंग ऑन स्टार्टिंग अ यूट्यूब सीरीज, मल्टी पार्ट छोटे वीडियोज़ होंगे 10 to 15 minutes के. उसमें किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को उठाकर हम लोग उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. ओके, साथ में बैठकर. सो विल सी दैट. एंड ये मैं स्टार्ट करूँगा इन सेकेंड हाफ फरवरी में मैं ये स्टार्ट करूँगा. तो अगर आप ये नहीं खुद से नहीं करना चाह रहे हो तो आप छोड़ सकते हो मेरे पे, मैं ये करवा दूंगा. ओके, नेक्स्ट. इसको क्या करना है ना कि सिर्फ सॉल्व नहीं करना है. रोट लर्निंग के लिए नहीं है. पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं बहुत, बट उस दैट इज़ नॉट द रीज़न वाई वी सॉल्व पीवाईक्यूज. वो करने के पीछे रीज़न है ना कि बहुत बार क्वेश्चंस के तौर तरीके से पता चलता है कि आंसर यूजुअली किस ऑप्शन में है, किन चीज़ों को वो चेंज कर देता है. कभी कभी कुछ डेटा या कुछ नंबर, इस टाइप की चीज़ें यूपीएससी चेंज करता है, राइट. ऑल ऑफ दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड माइंडसेट थ्रू पीवाईक्यूज. एंड इसीलिए मॉक टेस्ट वगैरह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, ये एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जब हम लोग ये CDS और ये सब वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आई विल शो यू गाइज कि हाउ आई रीच आंसर्स, इवन दो देर आर सम क्वेश्चंस यू वुडंट नो, बट क्यों कैसे करेक्टली गेस कर सकते हैं? क्योंकि माइंडसेट जो है एग्जामिनर का वो रीड कर लेना है, किस माइंडसेट से वो पूछ रहा है, पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. और सेकेंडली इनकरेक्ट ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है. इनकरेक्ट ऑप्शंस अगर उसने प्रिपेयर किया है, उसने मेहनत किया सोचने पे कि क्या गलत ऑप्शंस प्रिपेयर करना है, सो वहाँ से भी यू कैन गेस द माइंडसेट्स. दैट इज़ वाई हम लोग
ये CDS, CAPF, ये सब सारी चीज़ें करेंगे. स्पेशली फोकस्ड रहेगा 2023 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे. ओके. लास्ट 120 डेज फाइनल ब्रेकडाउन. सो ये सबके लिए डिफरेंट होगा. बहुत लोग CSIR का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, राइट? CSIR केस एग्ज़ाम देने वाले हैं. सो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, हाँ, आप उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लो. आपको कंप्रेस करना पड़ेगा. आई एम गेसिंग 15 या 17, 20 फरवरी तक है. 20 फरवरी तक है, राइट, वो एग्ज़ाम. तो एनीवे आप जब भी आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग दिस. तो सबसे पहले तो फर्स्ट रिवीजन करना है सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज का. सोर्सेज कई बार डिस्कस हो चुका है, आपको कई जगह पर मिल जाएगा, सो मैंने डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ. तो फर्स्ट रिवीजन करने के लिए आपके पास है फरवरी एंड मार्च. ये 2 जगह पर आपको फर्स्ट रिवीजन करना है. ओके. मार्च खत्म होने से पहले ये कंप्लीट हो जाना चाहिए. लाइक एवरीथिंग यू शुड हैव रेड एवरीथिंग वंस बिफोर मार्च एंड्स. ठीक है. मैं बताऊंगा अप्रैल में क्या करना है. ठीक है. इस ड्यूरेशन में आपको PYQ के भी एनालिसिस करते चलना है. ठीक है. लास्ट 10 ईयर्स कंप्लीट कर लेना है बिफोर मार्च एंड्स, सॉरी बिफोर फरवरी एंड्स. ये आपको कंप्लीट कर लेना है. एंड CSAT हमेशा लेकर चलना है. एवरी मंथ आपको CSAT करना. आप ऐसा कुछ भी मत सोचना कि मैं मई आएगा तब मैं CSAT स्टार्ट करूंगा. नहीं, CSAT इज जस्ट क्वालिफाइंग सो एंड में कर. नो, डोंट डू दैट. इफ़ यू गाइस हैव फॉलोड मी फ्रॉम द बिगिनिंग, मेरा एग्जैक्ट यही थिंकिंग था एंड आई कुडंट क्लियर यू लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ CSAT. सो लेट्स नॉट डू दैट. लेट्स कीप सॉल्विंग CSAT एवरी सिंगल डे. एंड यहाँ पे फोकस क्या चीज़ पे है ना, स्पीड पर. आई टेल यू वाई. वो CSAT वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है. आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट वीडियो. उसमें मैंने बोला था एवरी ईयर क्या होता था ना कि देयर वर यूजुअली व्हाट 15 to 20 पैसेजेस होते थे एंड उनसे 27 क्वेश्चंस पूछे जाते थे. इसका मतलब ये था कि किसी कुछ पैसेजेस में एक से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते थे. बट दिस ईयर देयर वर 27 पैसेजेस एंड हर पैसेज से एक ही क्वेश्चन था. ऑलमोस्ट शायद एक ही ऐसा पैसेज था जिसे एक से ज़्यादा क्वेश्चन थे. सो सडनली क्या हुआ है, नंबर ऑफ पैसेजेस हैव इंक्रीज्ड. उसका प्रॉब्लम उससे क्या है, सबसे बड़ा इशू क्या है उससे, you have to read a lot of passages, the paper becomes way too lengthy. That is why speed should be the focus when we are preparing for CSAT. Moving to March, सारी चीज़ों का फर्स्ट रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए. दिस शुड बी कंप्लीटेड. एंड अब एंड में मार्च में PT65, WIN24 ये सब स्टार्ट करने का समय आ जाएगा. ओके. WIN24 क्या है? ये है इकोनॉमी का करंट अफेयर्स जो मृणाल सर डालते हैं. सो दिस इज फॉर फोक्स हु फॉलो मृणाल सर नोट्स, उनके लिए ही है. ओके. इसका PDF भी वो डाल देते हैं एंड वीडियो भी. आई गेस फ्री है. WIN24 सीरीज तो फ्री है. एंड PT365 फॉर अदर सब्जेक्ट्स. ये सारे आए हुए नहीं रहते मार्च में. जो आगे पहले जिस भी सब्जेक्ट का पहले आ गया उससे आप पिक करते चलो. ओके. फिर अगेन CSAT वी हैव टू डू इट. एंड मार्च में इफ़ यू आर स्टिल अहेड, मान लो आप ये पूरा प्रोसेस आपने जनवरी में ही स्टार्ट कर लिया था एंड आपका ये सारी चीज़ें हो जाए, देन आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो. अदरवाइज अप्रैल में डेफिनेटली, अप्रैल फर्स्ट वीक से विल स्टार्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट. क्या करेंगे अप्रैल में हम लोग, सेकेंड रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा ऑफ ऑल स्टैंडर्ड सोर्सेस. इसके साथ पैरेलली क्या चलेगा, मॉक टेस्ट चलेंगे. कितने दिन है ये मैं नीचे डिस्कस करूँगा. PT365 का रिवीजन, अगर PT365 जब हो जाए तब जिस भी सब्जेक्ट का हो जाए आपको वो रिवाइज भी करना है अप्रैल में ही. एंड मिसलेनियस थिंग्स जो जितने भी हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर आपको करनी होती हैं. जैसे मैपिंग, इसके लिए क्या चाहिए, एटलस. अगर एटलस नहीं खरीदा है तो फर्स्ट गो एड एंड डू इट. बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं बट डोंट डू दिस. एवरी ईयर कंसिस्टेंटली 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एटलस से सॉल्व हो जाता है. ओके. सो डू दैट. एंड फैक्चुअल इन्फो वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पेक्ट्रम के एंड में दिया हुआ है सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैपेंड इन द लाइफ ऑफ वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल्स, वो सारी चीज़ें रखनी है. वो कब करनी है, अप्रैल एंड में या मई के स्टार्टिंग में. ओके. बिकॉज वो भूल जाओगे, आप वो ज़्यादा देर रिटेन नहीं कर सकते हो वैसा इन्फॉर्मेशन. सो एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू थिंक यू विल फॉरगेट एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन, डू इट एट द एंड ऑफ अप्रैल और एट द बिगिनिंग ऑफ मई. ओके. एंड CSAT के PYQs करेंगे. बट ऑब्वियसली ये PYQs उतने यूजफुल नहीं है CSAT के. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में CSAT इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट होते गया टू द पॉइंट कि 2023 में सिर्फ नंबर सिस्टम से देवर आस्किंग, नंबर सिस्टम्स के पजल टाइप के क्वेश्चंस देवर आस्किंग एंड डेटा सफिशिएंसी देवर आस्किंग. नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के बाद दे लास्ट की इनमें से कितने स्टेटमेंट्स के डेटा से ये सॉल्व हो सकता था. मतलब ये 2 to 4 टाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है ये क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी ऐड कर देने की वजह से. सो उतना यूज़फुल नहीं है. आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे फॉर कैट, तो उस वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे.
मैं बता दूंगा ये चीज़, मैं ये अपडेट कर दूंगा जब मैं खुद ये कर रहा हूँ, आई अपडेट इन माई टेलीग्राम चैनल. ओके, फिक्स स्लीपिंग शेड्यूल. यस, दिस इज़ वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट. स्लीपिंग शेड्यूल, बहुत लोग आदत होता है लेट नाइट तक पढ़ने का, बहुत लोगों को. बहुत लोग अर्ली राइजर्स हैं. जो लोग अर्ली राइजर्स उन पर अप्लाई नहीं करता है, बट जो लोग लेट उठते हैं उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मेरे लिए था फॉर 2020 एंड 2020 एग्जाम, 2021 दोनों ईयर में मेरे साथ ये इशू था. 2020 आई कुड नॉट क्लियर, 2021 में मैंने मेंस लिखा था. 2021 में मेरे साथ इतना मेजर इशू ये हुआ था ना, आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम एंड माई जॉब शेड्यूल वॉज नाइट शिफ्ट. I used to work late at night. So I was in the habit of going to bed at 2 a.m., 3 a.m. and I slept at around 4 a.m. and एग्ज़ाम कितने बजे शुरू हो जाता है? 9 a.m. के आसपास यू हैव टू बी देयर. सो ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था. ये ऐसा डिफ़िकल्टी में खुद को नहीं डालना है. आप एटलीस्ट अगर आपका शेड्यूल जो भी है, आप 2 वीक्स पहले या 3 वीक्स पहले तो मिनिमम आप गो टू बेड एट 10. आपको कुछ दिन, कुछ 1-2 घंटा वेस्ट होगा आपका बेड पे, बट फिर धीरे धीरे योर बॉडी विल एडजस्ट. गो टू बेड एट 10 PM, वेक अप एट 6. मई में क्या करना है? सारे मॉक टेस्ट बंद. जितने दे दिए. अब कितने फ्रीक्वेंटली देना था वो मैं नीचे बता दूंगा, बट मई में कोई भी मॉक टेस्ट आप नहीं दोगे. उसके पीछे मैं रीज़न बताऊंगा. एक ये आपका जो स्कोर्स आता है ना, वो उतना एग्जैक्ट मैच कभी नहीं करने वाला है विथ यूपीएससी. एग्जैक्ट क्या, दूर दूर तक लेना देना नहीं है. लास्ट ईयर मैंने GS1 में 100+ तो ईजिली स्कोर कर रहा हूँ मैं. ऑलमोस्ट सारे कोचिंग सेंटर्स के की से 100 से ऊपर आ रहा है. बट मैंने मई में 6th में या 5th में, ऐसे ही मई फर्स्ट वीक में मैंने विजन का अभ्यास मॉक टेस्ट दिया था जाकर, एंड आई वॉज गेटिंग 60 मार्क्स देयर. ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नेक्स्ट 20 डेज में मैंने कुछ चमत्कार किया, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स बिकॉज वो लोग अपने मटेरियल से पूछते हैं क्वेश्चंस, एंड यूपीएससी उनके मटेरियल से क्वेश्चंस नहीं पूछता है. ओके, डोंट गिव एनी मॉक टेस्ट. कॉन्फिडेंस घटता है एंड इतना इरेलेवेंट होता है मोस्ट मॉक टेस्ट कि उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, देर आर सम वीडियोज़ ऑन यूट्यूब जो समटाइम्स लाइक पुराने टॉपर्स के मेक्स मी वंडर हाउ आर थिंग्स बैक देन बिफोर 2021 एरा के पहले क्या था, कि दे यूज्ड टू से कि मॉक टेस्ट से ही पढ़ाई कर लो, मॉक टेस्ट के थ्रू, एंड हर दिन सुबह उठ के एक मॉक टेस्ट दे दो. नो, डोंट डू दैट, एनी ऑफ दैट. वो सब सारे आई डोंट नो, उस समय शायद होता होगा रेलिवेंट, अभी तो एकदम एब्सोल्युटली नॉट. ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ PYQs करोगे आप. अब आप बोलोगे PYQs तो हम लोगों ने पहले किया, एग्जैक्टली, बट आप अब तक भूल जाओगे. सो यू सॉल्व PYQs अगेन, ताकि आपका माइंड सेट एकदम रेडी हो जाए टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर कि वो कैसे सोचता है. आपको दोबारा करना है, आपको याद हो जाने चाहिए PYQs. ओके, तो यहाँ पर सेकेंड टाइम PYQs करोगे, सेम PYQs दोबारा, वो 10 वाला एंड इवन CDS CAPF ये वाला भी आप रिवाइज करोगे मई मंथ में. ओके, एंड ऑफ कोर्स रिवीजन तो ऑनगोइंग चलते रहेगा. जो भी सब्जेक्ट आपको वीक लगता है एंड जो सब्जेक्ट में ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज याद रखना है वो भी आप मई में करोगे. ओके, सी मोर फैक्चुअल सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री अराउंड लास्ट वीक. जो कंसेप्चुअल है जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक, ये अराउंड फर्स्ट वीक में करोगे. फिर आप लास्ट मोमेंट पे लास्ट वीक के लिए नहीं बचाओगे ये सब इकोनॉमी एंड ये सब, बिकॉज लास्ट वीक के लिए इकोनॉमी बचाओगे इट बिकम्स टू ह्यूज. इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सब्जेक्ट्स, नहीं हो पाएगा. ओके, अगेन CSAT के रिविजन्स एंड PYQs ये लास्ट वीक में भी करने हैं. ये लास्ट वीक में भी आपको रिवाइज करना है सारे फॉर्मूलाज, हाउ टू सॉल्व एंड क्विकली हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस. या 10 क्वेश्चन का टारगेट लो एंड उसको क्विकली 10 मिनट्स में सॉल्व करो. ये वाला चीज़ आपको करना होगा. ओके, या फिर आप पोमोडोरो टेक्निक कर सकते हो. पोमोडोरो टेक्निक, डू यू गाइस नो पोमोडोरो? क्या करना होता है इसमें? 30 मिनट्स का आप ये बनाओगे स्लॉट्स लाइफ में, एंड उसमें लास्ट 5 मिनट्स में आप ब्रेक लोगे. 25 मिनट्स पढ़ाई करोगे एंड 5 मिनट्स का ब्रेक लोगे. फिर 25 मिनट्स पढ़ाई करोगे, 5 मिनट्स का ब्रेक लोगे. ओके, दिस इज पोमोडोरो. ये भी आप ट्राई कर सकते हो, लास्ट महीने में काम आता है. मॉक टेस्ट्स कितने देने हैं? फुल लेंथ देने हैं आपको 5 to 10, आप जितना दे सको. ठीक है, बस. जैसे 10th भी मैं बहुत मैक्सिमम बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतने भी देने की ज़रूरत नहीं है आपको. 5 मॉक टेस्ट फुल लेंथ काफ़ी होंगे. सब्जेक्ट वाइज वन ईच. एक पॉलिटी का दे दिया, एक इकोनॉमी का दे दिया, ऐसे करके. बिकॉज आई टेल यू, वो सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ मतलब 100 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट के सॉल्व करने में आपका माइंड सेट पूरा बिगड़ जाएगा. रियल एग्जाम ऐसा होगा नहीं. रियल एग्जाम में पूरे सारे क्वेश्चन 10-10 12 पर सब्जेक्ट क्वेश्चन होते हैं. एकदम एकदम ही डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है. तो ये देख के उतना बेनिफिट नहीं होता इन माई ओपिनियन.
बट बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, मैंने ये सब्जेक्ट अभी जस्ट कंप्लीट किया, आई नीड टू टेस्ट माई सेल्फ। तो जैसे वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो, एक 100 क्वेश्चंस का एक फुल लेंथ टेस्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट बस, एंड बाकी सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। 5 भी दोगे तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। अगर विजन अभ्यास आपके सिटी में होता है, गो गिव दैट, एटलीस्ट पहले 2 दे देना, लास्ट वाला एक छोड़ देना अगर वो एग्जाम से क्लोज हो जाता है, जैसे लास्ट ईयर था वैसा। या फिर अगर आप तीनों दे भी रहे हो ना, इग्नोर द स्कोर, ठीक है। स्कोर्स, मॉक टेस्ट के सारे स्कोर्स, मॉक टेस्ट के स्कोर्स इग्नोर करने हैं आपको, टोटली इग्नोर। कब देने हैं मैंने बताया, मार्च के एंड से स्टार्ट करना है, अप्रैल में ख़त्म कर देना है हर हालत में। दिस इज़ द शेड्यूल। मई में कोई भी मॉक्स नहीं देना है, सिर्फ PYQs। स्कोर कितना मैटर करता है? एब्सोल्युटली नथिंग, 0। स्कोर मैटर्स 0, कोई मतलब नहीं है। सिमुलेशन नेसेसरी है, यस। बेसिकली यू हैव टू गेट यूज टू द एनवायरमेंट ऑफ सेटिंग फॉर 2 hours एंड कंटिन्यूसली यूजिंग योर ब्रेन, ये सिमुलेशन नेसेसरी है। तो इसके साथ मैं क्या बोलता हूँ ना, आप, इसलिए मैं विजन अभ्यास इसलिए बोल दिया मैंने कि आप जाके दे देना, बिकॉज उसमें 2 घंटे के ब्रेक के बाद CSAT का भी पेपर होता है। सो वो सिमुलेशन कि पूरा दिन आपका कैसे निकला, दैट इज़ गुड टू पुट योर सेल्फ इन टू दैट पोजिशन, इन दैट शूज़, कि उस दिन आप उतना आपको नर्वसनेस नहीं फील होगा अगर आपने वो जस्ट कुछ दिन पहले किया होगा। तो हाउ टू सर्वाइव CSAT, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। बट एक सिंपल क्विकली इफ यू आउटलाइन इट, कंसेप्ट बिल्डिंग करना है एंड प्रैक्टिस करना है बस। करंट अफेयर्स, दिस इज वन बिग थिंग दैट एवरीबडी हैज़ क्वेश्चंस अबाउट कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज कि रिसेंट टाइम्स में करंट अफेयर्स का रेलेवेंस थोड़ा सा घटा बढ़ा है। लाइक बिफोर 2019 करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था, फिर 2020 में दे ओनली आस्क्ड 1 क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट 1 ईयर एंड कंटेम्प्रेरी ज़्यादा पूछा उन्होंने, एंड फिर अभी थोड़ा सा हल्का इंपॉर्टेंस आया है, अभी प्रेजेंट ऐसा कंटेक्स्ट है। तो कहाँ से पढ़ना है? PT 365 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स का करना है। जैसे पॉलिटी छोड़ सकते हो, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर छोड़ सकते हो, ये 2 छोड़ के बाकी सारे आपको कर लेना है। ओके, इकोनॉमी छोड़ सकते हो अगर आप Win24 कर रहे हो तो। ओके, न्यूज़पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि न्यूज़पेपर कब तक पढ़ना है। जो लोग पढ़ रहे हो, जो लोग नहीं पढ़ रहे हो वो लोग, तो मैं क्या ही बोलूँ, अभी तो पढ़ना चाहिए, जनवरी एंड तक तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। मैं बहुत लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप फरवरी एंड तक न्यूज़पेपर्स पढ़ो, बट ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि आपका मेन टारगेट क्या है कि आप मेंस लिखो, राइट। सिर्फ प्रीलिम्स करके तो आपको जॉब मिलने वाला नहीं है, मेंस फोकस्ड तो रहना ही रहना है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादा जितने दिन तक आप स्ट्रेच कर सकते हो न्यूज़पेपर रीडिंग उतने दिन तक करो। बट हाँ, अप्रैल में छोड़ दो, वो दोज 2 months आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, छोड़ दो। बट एटलीस्ट फरवरी तक कोशिश करना है न्यूज़पेपर पढ़ने का। खैर अभी बहुत लोगों का CSIR एग्जाम वगैरह आ रहा है, देन वो अगेन डिस्टर्ब करता है शेड्यूल, नो डाउट, एंड इन दैट केस यू कैन स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर until CSIR, then read for a couple more weeks, then completely stop, ऐसा कर सकते हो आप। बट हाँ, PT 365 आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब आप कुछ लोग बोलेंगे मैं मंथली करते आ रहा हूँ, क्या करूँ? मत करो फिर PT 365। मुझे PT 365 पसंद है, डजंट मीन कि सबके लिए वही सूटेबल है। मंथली इज ऑल्सो ओके, कोई एक ही करना है आपको, डोंट डू बोथ। उसमें आप अंडरलाइन करते चलो या फिर हाईलाइट करते चलो, एंड रीड ओनली दोज पार्ट्स, सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट्स व्हेन यू रिवाइज। ओके, इग्नोर द अदर पार्ट्स, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट, वो लोग पेज फिलर्स टाइप से बनाते हैं, बहुत कंटेंट डाल देते हैं। यू डोंट नीड ऑल ऑफ दैट कंटेंट। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। सून आई विल ब्रिंग दोज वीडियोज जिसमें हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे साथ बैठ कर। आई एम 100% सर्टेन वो आपको बहुत बेनिफिट देगा एंड कॉन्फिडेंस भी लाएगा आप में। दिस विल बी अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी। So see you guys in the PYQ series. Thanks for watching.